कराची ही पाकिस्तान है, अगर कराची नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। मुल्क चलाना आसान काम नहीं है। आपकी तब्दीली नजर आनी चाहिए जो अभी तक नजर नहीं आई। तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, खान साहब को जमीन पर पाँव रख के चलना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची चैम्बर मेरा दूसरा घर है, जहां से मैंने सियासत का आगाज किया। चूँकि वालिद भी इस चैम्बर के फाल रुकन थे, इसलिए मुझे इससे खुसूसी उनसियत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी नहीं कि एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को हिरासा किया जाए, क्योंकि इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस ज़मन में अगर कारोबारी बरादरी और सनतकारों को शिकायत है तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में बिजनेस लाइजन कमेटी कायम की जा रही है ताकि गवर्नर हाउस और कारोबारी बरादरी के माबैन करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए बर वक्त इकदाम भी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि कराची को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ज़मन में अहम मुकाम और हैसियत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क के माशी हब को खुसूसी हैसियत देते हैं। यही वजह है कि सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध और कई वफाकी वज़रा का ताल्लुक कराची से है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि सर्कुलर रेलवे और लोकल ट्रेन जल्द चलेगी, जिसका वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद 16 अक्टूबर को कराची आकर ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि लांडी से कैंट स्टेशन तक लोकल ट्रेन भी मेन लाइन पर चलाई जाएगी। गवर्नर सिंह ने मजीद कहा कि हम तिजारती मराकज में आग से बचाव के इकदाम कर रहे हैं। इस ज़मन में बल्दिया उज़्मा के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए फायर टेंडर्स के लिए पेशकश तलब कर ली गई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स मसला है, लेकिन इस ज़मन में IG सिंध को हिदायत कर दी गई है, वो आपके मसाइल हल करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसले का जिक्र करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इस ज़मन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ KMC की गाड़ियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन और सनतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी हिदायत दी हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि जिन दीगर मसाइल का तस्करा किया गया है, उनके हल के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर बिजनेसमैन ग्रुप के सरबरा और चैम्बर के सरपरस्त सिराज कासिम तेली और दीगर ने खिताब करते हुए सनतकारों और ताजरों के मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली। कराची का जो हाल है और कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का हाल है, अगर आप देखें, हम कराची चैम्बर से बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमेशा कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का ये जो कहते हैं ना हब है और फाइनेंशियल हब है और मिनी पाकिस्तान है, ये नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ कि कराची ही पाकिस्तान है, अगर कराची नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये आप नोट करें। और एक बात मैं आपको ये और कह दूँ कि देखिए, कराची का रेवेन्यू पार्टिसिपेशन सब बातें करते हैं, 65% कोई कहता है, कोई 70 कहता है। कल परसों को कोई कह रहा था कि 58% है जो एडमिट करते हैं गवर्नमेंट। व्हाटएवर, आप ये नहीं कहते कि वो सारा पैसा इधर लगा दो। पाकिस्तान पूरा हमारा है, लगना चाहिए उधर भी इधर भी, मगर जो पैसा कराची में लगना चाहिए और जो आप NFC के ज़रिए अलॉट करते हो, और वो पैसा अगर आप वो भी नहीं पूरा अगर लगता कराची में और रास्ते में गायब हो जाता है, और इसके बावजूद आप ये सोचें कि ये कराची फिर भी उतना रेवेन्यू देता है। अब आप इधर इधर गवर्नर बैठे हो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ये काम आप सारे करा दो इसलिए कि आपके नहीं, मगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि वो आवाज़ फेडरल हुकूमत की इमरान खान साहब तक पहुँचे कि कराची में क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर जब ऊपर बैठ जाता है, उसके पास उसकी टीम बैठ जाती है, तो वो टीम, आप कहते हो तब्दीली आएगी, तो वो तब्दीली आनी चाहिए ना, वो तब्दीली नज़र आनी चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना इंसाफ होता हुआ भी नज़र आना चाहिए, इसी तरह आपकी तब्दीली नज़र आनी चाहिए जो अभी तक नज़र नहीं आई। और ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, हम डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, कभी करनी चाहिए। और कल परसों किसी ने कहा भी था कहीं पे कि भाई हमें 100 दिन गुजरने दो तो आपको नज़र आ जाएंगे, तो भाई हम इंतज़ार कर लेंगे। मगर पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती भी हमें नज़र आ रही है जो हम ये समझते हैं कि उसका आप इंतज़ार करो ना करो, टाइम हो ना हो, मगर डाउन द रोड 2-3 महीने बाद जब आपको पता चलेगा कि ये तो क्या हो गया, फिर बाद में तकलीफ होगी। 22 तारीख की जुलाई को
मैंने कहा था उस वक्त इमरान खान साहब को जब आए थे कि 2-3 चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। मैंने कहा देखो, एक तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, वो जितने भी जो आपने वादे किए हैं और वो आपको निभाने हैं, और वो अगर वादे आप निभाओगे नहीं तो फिर तकलीफ होगी। हम कराची वाले चाहते हैं आपको सपोर्ट करें, आपकी हुकूमत को सपोर्ट करें, और हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि अब बाकी हुकूमतें जो करके गए 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा, वो चांस ख़त्म हो गया। अब ये एक चांस है जो आपने बातें की, हम समझते सही है और होनी चाहिए। अगर आप फेल हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? बड़ा मुश्किल काम है। पावर, जिस तरह करप्शन होती है ना पैसे की, इस तरह पावर है ना, दैट ऑल्सो करप्ट्स। पावर करप्ट्स, ये पक्की बात है, दुनिया में देख ली है। तो पावर से आदमी करप्ट क्या होता है कि वो जमीन पर पावर रख के नहीं चलता। तो मैंने ये कहा था खान साहब को कि देखे, आपको जमीन पर पावर रख के चलना है, हम आपके साथ होंगे। जिस दिन आपने जमीन पे पाँव रख के चलना छोड़ दिया तो यही वही बिजनेस कम्युनिटी है, हम उसी तरह आवाज़ उठाएंगे जिस तरह विशाखदार को भी बोलते थे, सबको बोलते थे, आपको भी बोलेंगे। कराची बहुत अरसे दराज से निगलेक्ट का शिकार हुआ है। यहाँ पर लगता है कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रोडों का बुरा हाल है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई आफतज़दा इलाका है जहाँ पर कोई कुछ गदर आ गया है, क्या है, रोड्स ही नहीं एग्जिस्ट करते। सड़कें टूटी भी हैं तो टूटी चली रहती हैं। कोई तरक्की के काम होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रिज बन रहे हैं। जो ब्रिज बना है आप उस पर जाकर देख लीजिए, जो आज से 20 साल पहले ब्रिज बना है बलोच कॉलोनी का, उस पर मलबा उस वक्त का पड़ा हुआ है अभी तक। जो आज ब्रिज खुला है वहाँ पर टीपू सुल्तान रोड का, उस पर मलबा ढेरों पड़ा हुआ है और ये सालों पड़ा रहेगा।